कल 2 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के दौरान भी कई जगहों पर ईवीएम की परेशानी देखने को मिली है, जहां इंतखाबी तशहीर के दौरान बीजेपी लीडर बख्शीश सिंह के एक बयान को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कर्नाटक कांग्रेस के लीडर ब्रजेश करप्पा का कहना है कि जब एक बीजेपी एमएलए खुलेआम ये कह रहा है कि वोट किसी को भी दो जाएगा बीजेपी के खाते में ही, तो ऐसे में वोटिंग और इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या रह गया। हालांकि बख्शीश ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का इल्जाम लगाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहे अपने वीडियो को गलत बताते हुए बख्शीश ने छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया। झूठी वीडियो वायरल की है और उसने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ के उसने वायरल करने का काम किया है। मैं अपना इलेक्शन कमीशन का सम्मान करता हूं और पीछे भी करता रहा हूं और आगे भी मैं इलेक्शन कमीशन का सम्मान करूंगा। और जिस पत्रकार ने ये तोड़ मरोड़ के ये मेरी वीडियो वायरल की है वो झूठी है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कहता हूं। साबिक वजीर आजम एचडी देवगौड़ा की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 1999 में जनता दल से अलग होकर जनता दल सेक्युलर की तश्कील हुई थी, लेकिन जिन पार्टी ने अच्छी शुरुआत के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई, उसके बाद 2004 में 59 सीटें जीतने वाले जेडीएस 2018 में 37 पर सिमट कर रह गई। हालांकि अब तक 2 मरतबा जेडीएस के कुमारस्वामी रियासत के सीएम बन चुके हैं। अपने ही साथी एमएलए की बगावत की वजह से दूसरी बार कुमारस्वामी हुकूमत बीच में ही गिर गई। ऐसे में खबर है कि पार्टी के एमएलसी भी बगावत का मूड बना रहे हैं। जेडीएस के 11 एमएलसी की मीटिंग हुई है, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर उनकी बातों पर गौर नहीं किया गया तो वे कुछ भी करने को आजाद है। ठीक पहले ही आज मुल्क भर में बैंक मुलाजिम हड़ताल पर रहे और जिससे बैंक का काम बुरी तरह से मुतासिर रहा। कई बैंकों को मर्जर करने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुलाजिम काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि हुकूमत धीरे धीरे बैंकों को भी निजी हल्के में देने का मंसूबा बना रही है। मुल्क के साथ दक्कन रियासतों में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। मुलाजिम जुलूस और मार्च के नजरिए करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार करते नजर आए। हालांकि इस यूनियन के अंदर हड़ताल में शामिल वो नहीं हुए हैं कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर यूनियन की हिमायतें इसमें शामिल रही हैं। बेंगलोर वाक़े बीईएमएल मुलाजिम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लगातार मुजाहरा कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत के फैसले को मुल्क के लिए खतरनाक बताते हुए लोगों ने इसकी मुखालफत की। उनका कहना है कि हुकूमत कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की गरज से अवाम मुखालिफ फैसले ले रही है, जिससे रोजगार जाने का खतरा बढ़ रहा है। एहतजाजी मुलाजिमीन का दावा है कि रेलवे के साथ बीईएमएल को भी हुकूमत प्राइवेट सेक्टर में डालना चाहती है। एक साथ 200 मुलाजमीन की हड़ताल के पहले दिन कैंडल मार्च निकाला गया। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मुलाजिमों को राहत देने की बजाय रियासती पुलिस सख्त होती नजर आ रही है। 18 दिनों से जारी हड़ताल के मद्देनजर पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। धरना दे रहे मुलाजिमों को हटाने के लिए कई जगह पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जबकि मुखालिफत कर रहे लोगों को पुलिस हिरासत में लेती नजर आई। इस दौरान आम मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सवारी के इंतजार में परेशान मुसाफिरों का कहना है कि आरटीसी की हड़ताल से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन अलग अलग शहरों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। एक के बाद एक मुलाजिमों की खुदकुशी के बाद हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सीएम चंद्रशेखर राव के सख्त फैसले के खिलाफ मजदूर यूनियन ने भी हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। उनका कहना है कि तानाशाही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 50,000 रोडवेज मुजाहिरीन रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को रियासती हुकूमत में मर्जर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके मुतालबे को खारिज करते हुए उन्हें सस्पेंड कर रही है और जिसके बाद से वे गैर मुद्दती हड़ताल पर हैं। दक्कन के 3 रियासतों में कल के आश्रम से जुड़े हुए ठिकानों पर आईटी ने बेशुमार दौलत का इंकशाफ किया है और यहां पर खुद को कल की भगवान का अवतार बताने वाले विजय कुमार नायडू और उसके बेटे के ठिकानों से 600 करोड़ की गैर कानूनी आमदनी का पता चला है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक वाक़े उनके ठिकाने पर छापेमारी के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए और इस बीच विजय कुमार ने एक वीडियो के जरिए सफाई देते हुए कहा है कि वे मुल्क छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। इनकम टैक्स अफसरान ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर वाक़े कल की आश्रम और 39 दीगर ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन के बाद 65 करोड़ रुपए के गैर कानूनी रकम और 20 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर समेत दूसरे ममालिक की करेंसीज बरामद की है। और इसके अलावा आश्रम के नाम पर बेशुमार गैर कानूनी इमलाक का जाल सामने आया है, जिसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। 16 अक्टूबर को शुरू हुई आईटी छापेमारी लगातार चल रही है और 5 दिन तक चली। इस छापेमारी के बाद इस मुश्तबा बाबा की सच्चाई लोगों के सामने आ सकी है। We have not fled the country, nor have we gone anywhere. We are only in Nemam, and we wish to inform you that you are in very good health, and that we are perfectly fine. There's no problem with regard to the health. But then there are rumors that we have left the country
that you fled the country. But no, we are only in Nemam. We are either operating from Nemam or from Satyaloka, depending on where I'm required. And not only, you know, I do conduct M&M classes, and I have spoken to the Dharma Samstapaks. So I'm not run away from the country. I'm very much there. So now you understand what the media is talking about. The government or the IT department has not said we have fled the country. It's only the media which is saying you have fled the country. और वहीं इस मौके पर खुद को भगवान का अवतार बताने वाले बाबा विजय कुमार ने अपने हामियों का डर दिखाने की भी कोशिश की। We know that thousands of devotees in India and outside India, we are their strength. They depend on us. We are their friends who would help them with their problems. So we would not leave you anywhere. In fact, we would become more powerful, and we are your true friends, and we will continue to help you with all your problems. We will be with you, and we'll be continuously helping you. So some people thought that we will abandon everything. No, we will not abandon anything. Things will continue as usual. Things are continuing as usual. आईएनएक्स मीडिया केस में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सीबीआई की जानिब से दर्ज मामले में चिदम्बरम को शर्तों के साथ जमानत मिल गई है, लेकिन फिलहाल उन्हें ईडी की हिरासत में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम को हिदायत दी है कि वो निचली अदालत के इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं और साथ ही उन्हें जांच में हर तरह की मदद करनी होगी। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि इस फैसले का असर चिदम्बरम के खिलाफ चल रहे किसी दूसरे मामले पर नहीं पड़ेगा। इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने नजर आए और अपने अपने दावे करते नजर आए। हैदराबाद के एक स्कूल में मुनाकिद पेंटिंग तकरीब का पुलिस कमिश्नर ने जायजा लिया। इस मौके पर बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कमिश्नर अंजनी कुमार ने उन्हें कॉम्पिटिशन के दौर की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अभी आपका मुकाबला अपने करीब के लोगों से है, लेकिन आगे चलकर आपको दूसरे रियासत के बच्चों से आगे निकलना है। अंजनी कुमार ने तलबा को बैनुल-अक़वामी हालात की याद दिलाते हुए आलमी सतह के मुकाबले के लिए तैयार रहने की भी बात कही। इस मौके पर स्कूल के कई बच्चों को बेहतर कारकर्दगी के लिए एजाज़ात से नवाजा। पुलिस से क्या क्या उम्मीद होती है, पुलिस से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, पुलिस को कैसे देखना चाहते हैं वो लोग, खास करके नए बच्चे जो हमारे देश के फ्यूचर हैं, तो उनकी उम्मीदों को, उनकी उम्मीद के आगे अपने आप को खड़ा उतरना, ये बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे सभी ऑफिसर्स के लिए। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा आप लोग सबका कंपटीशन केवल आपके स्कूल और क्लास के बच्चों से नहीं है। आज आपका कंपटीशन दूसरे शहरों के बच्चों से भी है। बॉम्बे, कैलकाटा, बेंगलोर, दिल्ली, सभी के बच्चों से आपका कंपटीशन है। और बड़े होने पर आप लोग देखेंगे कि जो इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब कंपनियों के कारण आपका कंपटीशन इंटरनेशनल कंपटीशन भी है। जो बच्चे अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, उनसे भी आपका कंपटीशन है। तमिलनाडु के मदुरई में रियासती पुलिस ने मैराथन तकरीब का एहतमाम किया और इस मौके पर तकरीबन 2000 स्कूली तलबा के साथ पुलिस एहलकारों ने 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। अवामी बेदारी की गरज से इस तकरीब में बड़ी तादाद में समाजी लोगों ने भी शिरकत की। आमतौर पर समाजी बुराइयों को लेकर देखे जाने वाले ऐसे तकरीबात को बड़े पैमाने पर हिमायत मिलती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ दिनों बाद ही लोग अपनी पुरानी रवायत में चलने लगते हैं। इस मौके पर पुलिस ने लोगों से समाजी बुराइयों के साथ कानून की बातों का ख्याल रखने की भी अपील की।